हेलो। जब जिधर चाहता हूँ जीव की मति गति को मैं मोड़ देता हूँ, पाप भी मैं करवाता हूँ, हेलो पुण्य भी मैं। हेलो। मेला मालिक से आग्रह है कि अपने कहीं मेकअप रूम में आवे का कोशिश करबे, क्योंकि यह भवसागर मैं कठिन तपस्या से अर्जित किया था, इसलिए यह भवसागर का मालिक मैं हुआ। और यह जितना जीव है, इस जीव पर किसी और का अधिकार नहीं है। आहो युग सत्तर हम से बाहो के धाम, लेकिन भाई ये क्या देख रहा हो कि राज मकर का रहने वाला वीरदेव सिंह बघेल की धर्म पत्नी रानी कमलावती शत्रु से दीक्षा मंत्र लेकर सतलोक जाना चाहती है। यही कमलावती रानी नहीं, पानी में रहकर मगर से बैर। मैं एक ही जीव को जब भवसागर से जाने के लिए नहीं देता हूँ, लेकिन ये कमलावती रानी शत्रु से दीक्षा लेकर सतलोक जाने की तैयारी कर चुकी है। कमलावती रानी पानी में रहकर मगर से बैर, तूने मेरे ही राज में रहकर मेरा अपमान की है, मेरा पूजा छोड़ चुकी है। यहां तक कि वीरदेव सिंह बघेल मेरा भक्त, वो मेरा पूजा करता है, लेकिन उसे भी मेरे मार्ग से हटा चुका है। यह भवसागर में अगर कोई मेरा अपमान करता है, कोई योग जप तप करता है, तो मैं उसका तप को भंग करके सतमार्ग से दिखाकर या भवसागर में उलझा कर रखता हूं, क्योंकि मेरा एक ही अमोघ समान है और वो है माया। अगर कोई मेरा अपमान करता है, सत भक्ति करता है, तो मैं तत्काल माया को भेजकर उसे सतमार्ग से दिला देता हूं। कमलावती रानी भी मेरा अपमान की है, अब इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। जो मेरा अपमान किया है, इसका तो प्रतिशोध मैं ऐसा लूंगा
ऐसा लूंगा जिससे राज मक्कर का ईंट से ईंट बच जाएगा। ऐसा मैं अब कांड रचने वाला हूं। ऐसा दुर्दशा होगा कमलावती का, जो उसे देखकर एक भी जीव मेरा पूजा छोड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। दीक्षित हो गई कमलावती नारी, अब हम कांड करब तैयारी। दीक्षित हो गई कमलावती नारी, अब हम कांड करब तैयारी। करबे भारी अत्याचारी, करबे भारी अत्याचारी, हम मगहर में जाइके। करबे भारी अत्याचारी, हम मगहर में जाइके। दीक्षित हो गई कमलावती रानी, अब हम कांड करब तैयारी। उसी तरह मैं आज फिर माया को प्रकट करता हूं और भेजता हूं राजमक्खर, ताकि मेरे अपमान का बदला रानी कमलावती से ले सके। माया, आज तुम्हारी आवश्यकता मुझे याद पड़ी है, इसलिए अविलंब तुम मेरे सामने तत्काल प्रकट हो जाओ। प्रकट हो जाओ माया। माया प्रकट हो जाओ। माया प्रकट हो जाओ। माया प्रकट हो जाओ। क्या बात है महाराज? खुश रहो माया। क्या आदेश है महाराज? हे माया, तुम तो जानती हो कि यह 14 भवन, 3 लोग 14 भवन 21 ब्रह्मांड 9 खंड 7 द्वीप में राज करता हूँ। हाँ। और अभी तुम्हारे बदौलत मैं सब जीव को इस भव सागर में उलझा करके रखता हूँ। आज तक तुम्हारे मायावी बंधन से कोई भी नहीं ऐसा होगा जो बचा होगा, वो चाहे देव हो, चाहे दानव, ऋषि मुनि, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले हे माया महाराज, यह भव सागर में जो जीव आता है उसका नाम रखा जाता है। क्या प्रभु रखा जाता है? इसलिए आज से तुम्हारे नाम केशिया रही। यह भव सागर का जीव तुम्हें केशिया के नाम से जानेगा। हे माया महाराज, तेरे यही मायावी बंधन और तेरी मायावी वाणी से सब जीव इस जाल में उलझा हुआ है। क्योंकि हे माया, माया मोहनी गे तोरो गई देख के जिया राघा बारा। माया मोहनी गे जिया राघा बराइए गे मन माडे रहिए गे। माया मोहनी गे तोरो गई देख के जिया राघा बारा।
के रूप बनैले सोलहो कैले सिंगार। चुन चुन मारे छैला जवन का, चुन चुन मारे छैला जवन का, बस गईले संसार माया मोहनी गे, तो रोग देख के जिया गावना। बाजार में करवा चुवैले सबके दिल ललचार। पिछई बाजार में करवा चुवैले सबके दिल ललचार। हो गया मद पी के बौराबे, हो गया मद पी के बौराबे, जो गया रहल छुपा मोहनी गे, तो रोग देख के जिया गावना। कोई भाग के चढ़े पहाड़े, कोई जंगल को जाए, कोई भाग के चढ़े पहाड़े, कोई जंगल को जाए। कोई घरे घर भिक्षा मांगे, कोई घरे घर भिक्षा मांगे, तोरे रूप लुभार माया मोहनी गे, तो रोग देख के जिया गावना। हे माया, महाराज आज फिर राजमगर का रहने वाला वीर देव सिंह बघेल की धर्मपत्नी रानी कमलावती ने मेरा अपमान किया है, मेरा पूजा छोड़ चुकी है। यहाँ तक कि वीर देव सिंह बघेल मेरा भाग उसे भी मेरे मार्ग से हटा चुकी है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा राजमगर। राजमगर? हाँ माया, राजमगर जाकर रानी कमलावती से जंग लड़ना होगा। जैसा आपका आदेश है महाराज। हे माया, राजमगर पहुंचते ही जब तुम अपना कदम राजमगर में रखोगी, तभी से अपना वाहन चलाना शुरू करना। रानी कमलावती को घर से बेघर कर देना है, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं सूखना चाहिए माया। इस बात का तुम ध्यान रखना है माया। ठीक है महाराज, मैं अरे जय है माया मगर नगरिया, अपना जाल बिछा दी है। कमलावती भक्ति के प्यार गुरु से स्नेह छोड़ा दी है। अपना जाल बिछा दी है तू, अपना जाल बिछा दी है। कमलावती भक्ति के प्यारी गुरु से स्नेह छोड़ा दी है। हे माया, महाराज अब तुम इस जंगल में रहो और इंतजार करो वीर देव सिंह बघेल का, क्योंकि अभी अपने शानो सिपाही के साथ इसी चंदन वन में शिकार खेलने आ रहा है माया। ठीक है महाराज, आपका वचन का पालन होगा। जब वह इस जंगल में प्रवेश करेगा तो मैं उन्हें पानी का ऐसा तराश लगाऊंगा, ऐसा तराश लगाऊंगा कि वो प्यास के मारे तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, ऐ लड़के, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी पानी है तो तुम मुझे पिलाओ, वरना मेरा प्राण पखेरो उड़ जाएगा। तुम उन्हें पानी पिला देना। जब पानी पिलाओगी तो राजा है,
तुम्हें कुछ बख्शिश मांगने के लिए जरूर बोलेगा वो। जब बख्शिश मांगने के लिए बोले तो वैसे कोई भी बख्शिश मत मांगना माया। तो कैसे मांगोगी? हे माया, सबसे पहले उनसे सत्य करवा लेना, हाँ? और जब वह सत्य कर ले तो शादी का वचन मांग लेना। और चल जाना राजमंदिर जहां कमलावती रानी विराजमान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना माया, क्या प्रभु? कमलावती एक सती नारी है, उनके सतीत्व में बल है। वो सतपुरुष का अटूट भक्ति करती है, उनके भक्ति में बल है। हो सकता है कि अब की बार तुम पराजय भी हो सकती हो माया। तो फिर क्या करूंगी? हे माया, हाँ? जब देख लेना कि मैं पराजय हो रहा हूं, मेरा कोई भी वाण काम नहीं कर रहा है, हर एक वाण निष्फल जा रहा है, तत्काल तुम मुझे याद करना। मैं तत्काल तुम्हें दर्शन दूंगा और आगे की मार्ग तुझे मैं बताऊंगा माया। ओहो! हाँ माया। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन हे माया, हाँ? यहाँ तो चंदन वन एक घनाघोर जंगल है, यहाँ तुझे कोई इंसान तो मिलेगा नहीं। इसलिए इस चंदन वन में जितने भी जानवर है सबका मैं दिग्भ्रमित करूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे साथ खेल धूप कर तुम्हारे समय को व्यतीत करेगा माया। क्यों नहीं महाराज? चलो इस चंदन वन में जितने भी जानवर हो मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ये देखो माया, ये रहा तुम्हारा खिलौना, आ जाओ। अब तो मेरे के साथ खेलो और खेल धूप कर अपने टाइम बिताओ। ठीक है महाराज। ठीक है माया, मैं चल रहा हूँ। प्रणाम महाराज। खुश रहो माया।